कमल पतंगा। तेहि अवसर सुन शिवधन भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। देखत भृगुकुल देखत भृगुपत भेष कराला, उठे सकल भय विकल भुबाला। पितु समेत कह निज निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। हेलो, देखो भैया, जब परशुराम जी यहाँ पर आए तो जो जो राजा वहां आए हुए थे सबने एक एक करके अपना परिचय देके परशुराम जी को प्रणाम किया। जनक बहोर आय सिर नावा, सिए बुलाय प्रणाम करावा। मुनिराज के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। रानी प्रणाम करो मुनिराज को। आशीर्वाद। नमस्तभ्यं ब्रह्म ऋषि। नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम ऋषिवर नमस्तभ्यम। बेटा राम और लक्ष्मण, जाओ मुनिराज के लिए प्रणाम करो। तुम दोनों ने अपना परिचय नहीं दिया। मुनिवर, ये दोनों राजा दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं। समाचार कह जनक सुनाए, जे कारण मही बसब आए। मुनिराज, आज जनक बता, ये भारी भीड़ कैसी है? बेग दिखाओ मूल तन मुनिराज। आगे, उल्टो में जय लग तब राज। मुनिराज, ये जो आप भीड़ भाड़ का कारण पूछ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। हे ऋषिवर, आज मेरी पुत्री सीता का आज स्वयंवर है, इसी कारण आज ये भीड़ भाड़ है यहाँ पे। सुनत बचन फिर आनत निहारे, देख चापो खांड मह डारे। अतरस बोले बचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष के ही तोरा। रे मूर्ख जनक बता, ये भगवान शिव के धनुष को किस
बेग दिखाऊं मूड़ नत आजू, और उल्टों मैं तह लग तब राजू। उसको शीघ्र शीघ्र ही उसको मेरे सामने कर, अन्यथा जहां तक तेरा राज है वहां तक की सभी पृथ्वी मैं उलट दूंगा। शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए महाराज, महाराज शांत हो जाइए, शांत हो महाराज, शांत हो जाइए। हे ऋषिराज, महाराज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपने कारण पूछा कैसी भीड़ भाड़ है, वो कारण मैंने आपको बता दिया है। ऋषिवर शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सब है बिलो के लोक सब जान जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। नाथ शांबो धन भांजन हारा, होयाऊं को एक दास तुम्हारा। हे मुनिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। आयुष कहा कहे किन मोही, सुन रिसाय बोले मुन कोही। हे मुनिराज, आप अपनी श्रेष्ठ क्रोध का त्याग कीजिए और कहिए मुझे क्या आज्ञा है। सेवक सोई जो करे सेवकाई, अर करनी कर करिए लड़ाई। और हे मुनिराज, सेवक तो वही होता है जो स्वामी की सेवा करे। सेवक सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे, और जो शत्रु का कार्य करे उसके साथ तो सुनौ राम जय शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सोर पुमोरा। राम सुनो, जिसने भी ये भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है वह क्षेत्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाय बिहाय समाजा, नत मारे जई है सब राजा। इसलिए वो इस समाज को छोड़ करके अलग खड़ा हो जाए, अन्यथा यहाँ जितने भी राजागण बैठे हैं वह सभी सुन मुन बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरे अपमाने। बहुधन ही तोर्यों लड़काए, कबहू न असरिस कीन गुसाई। हे मुनिराज, लड़कपन में हमने बहुत से धनुषियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। अरे मीठी बोली के कारण ही अरे तोता पिंजरे में आता है। अरे जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। अरे मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। अरे भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा, अरे अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। अरे जो कुछ करना हो सो करें आप। शिव धनुष, ये शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। नभ बालक काल बस, बोलत तो न समार। धन ही समुद्र पुरार, धन विविध सकल संसार। अरे मूर्ख राजपुत्र, तू काल के बस में है, इसीलिए मुंह संभाल कर बात नहीं करता। सारे संसार में विख्यात भगवान शिव के धनुष को साधा धुनिया बतलाता है। लखन कहा हस हमरे जाना, सुनऊ देवा सब धनुष समाना। हे मनराज, हमारी समझ में तो ये सभी धनुष एक ही समान है। काचित लाभ जीर्ण धन तोरे, देखा राम
राम नैन के घोरे। इस पुराने धनुष के टूटने में क्या लाभ और क्या हानि? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मन बिन काज किए कतरोसु। अरे फिर ये तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं। हे मुनिराज, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? बोला चितय परस की ओरा, 63 मुनिस सुभाव न मोरा। अरे मूर्ख राजपुत्र, मालूम पड़ता है तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। बालक बोल बदाऊ नहीं तो ही, केवल मुन जड़ जानहु मोहि। मैं तुझे बच्चा समझकर छोड़ रहा हूँ और तेरा वध नहीं करता। तू मुझे साधारण मुनि समझता है? श्री मुनिराज, हम बच्चे हैं और बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें शोभा नहीं देता जो हम बच्चों के मुंह लगते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं कैसा ब्राह्मण हूँ और कैसा मुनि हूँ तुझे बतलाता हूँ। देख, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ और क्षत्रिय कुल का द्रोही तो सारे संसार में विख्यात हूँ। भुज बल भूम भूप बिन कीनी, विपुल बार मह देवन दीनी। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को अनेकों बार क्षत्रियों से हीन करके और ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस बाहु भुज छेदनहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। मूर्ख राजकुमार, सहस्रा बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मात पितई जन सोच बस, करस महीप किसो। गर्वन के अवर तलन, परस मोर अत घोर। तू अपने माता पिता को सोच के बसीभूत ना कर। मेरा ये फरसा गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला। भैंस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। पुन पुन मोह दिखाब कुठारा, चहत उड़ावन फूक पहारा। आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, मानो फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। अरे क्यों भूरा फरसा दिखलाकर यूं क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? अरे बलिहार आपको फूकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हाँ भैया, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के अभिनय पर इसी दृश्य पर हमारे आदरणीय चाचा जी और मेरे शिक्षक गुरु हैं डॉक्टर श्री शिवोम मिश्रा जी। डॉक्टर श्री शिवोम मिश्रा जी, आपके पुत्र देवांश मिश्रा इस समय लखनलाल जी का अभिनय कर रहे हैं। आपने 101 रुपए भगवान के चरणों में दान अर्पण किया है। प्रभु राम जी आपका कल्याण करें। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। फिर वही नाम, भोले की फौज करेगी मौज, राधिका स्वीट्स हाउस, मेन मार्केट, 10 रुपए भगवान के चरणों में दान अर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जो तर्जनी देख मुरझाई। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली देखते ही मुरझा जाएगी। अरे हम उस माई के लाल नहीं, अरे हउए से जो डर पा जाए, वह छुई मुई के पेड़ नहीं, अरे उंगली से जो मुरझा जाए। देख कुठार सरासर बाना, मैं कुछ कहूँ सहित अभिमाना। हे मुनिराज, धनुष बाण और फरसा देखकर मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृग कुल समझ जनेऊ बिलो की, जो कछ कहूँ सहूर सिरों की। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप मेरे लिए कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। सुर मह सुर हर जन अर गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हे मनराज, देवता
ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे बाप अपकीरत हारे, मरतूं पापरियों तुम्हारे। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश होता है। यदि आप माने तो भी आपको पढ़ना चाहिए। कोट कुलिस सन बचन तुम्हारा, वृथा धरऊं धन बाण कुठारा। हे मुनराज, आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और फरसा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलोक अनचित कहूं, क्षमो महामत धी। सुन सरोस भृंग वंश मण, बोले गिला गंभीर। हे मुनराज, धनुष, बाण और फरसा देकर अगर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो मुझे क्षमा कीजिए। कौशिक सुनऊ मंद ये बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। विश्वामित्र, सुनो, ये बालक बहुत ही कुटिल और कुबुद्धि है और अपने कुल का नाश करने वाला है। भान वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश निठर निशंकु। ये सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। ये बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कबल हुए हैं क्षण माही, कयो पुकार खोर मुहे नाही। अभी पल भर में काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कहता हूं, कोई मुझे दोष मत देना। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। और आप उसे बचाना चाहते हो तो मेरी आंखों से दूर कर दो। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण नहीं न साधु। अरे मुनिराज, ये बच्चे हैं, इनके अपराध को क्षमा कर दो। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो बच्चों के अपराध को नजरअंदाज कर देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते, इसलिए इन्हें क्षमा कर दो। लखन कयो मुन सुयस तुम्हारा, तुम्हें अछत को वर्ण ही पारा। हे मुनराज, आपके सुयश को आपके रहते इस संसार में दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपन मुख तुम आपन करनी, बार बार अनेक भांत बहुबरनी। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार, अरे बहुत प्रकार से वर्णन की है। हाँ भैया, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के इसी संवाद पर प्रसन्न होकर हमारी रामलीला कमेटी के प्रमुख कलाकार श्री शिवनंदन उपाध्याय जी की माता जी की ओर से 50 रुपए का दान भगवान के चरणों में प्रदान हुआ है। प्रभु राम जी आपका कल्याण करें। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। फिर वही नाम, भोले की फौज करेगी मौज, रात का स्वीट्स हाउस, मेन मार्केट शिवपुरी की ओर से 10 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं संतोष तो पुन कच कहू, जन ऋष रोग दुस दुस सहू। अगर इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। यूं क्रोध रोकर असह दुख मत सहिए। सूर समर करनी करें, कह न जना बहि आप, वेदमान पायरण कायर करें प्रलाप। अरे शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जताते। युद्ध में शत्रु को उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप के आरे डींग मारा करते हैं। सुरत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरऊ कर घोरा। अब जन देहु दोष मोह लोगु, कटवादी बालक बधयो। ये कड़वा बोलने वाला बालक वध करने योग्य है। बाल बिलोक बहुत मैं बाचा, अब ये मरण नहार भाषाचा। मैंने बच्चा समझकर अब तक इसको छोड़ा, इसकी भूल को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ये सचमुच ही मरने को है। मुनिराज, बालक है, आपके सामने बच्चा है,
बालक है, बालक समझ पे इन पर कृपा कीजिए, इनको आशीर्वाद दीजिए मुनिराज। ये बालक हैं, इनकी बात का बुरा मत मानिए मुनिराज। उतर देत छाण्यू बुन मारे, केवल कौशक शील तुम्हारे। ये बार बार मुझे उत्तर दे रहा है। विश्वामित्र जी, केवल तुम्हारे प्रेम की वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूं। नत ये काट कुठार कठोरे, गुरई कुरण होत्यों श्रम थोरे। अगर इसकी गर्दन पर मैंने कुठार नहीं चलाया तो क्रोध कर। अरे ऐसे क्रोध आप क्यों करते हैं? थोड़े शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बच्चों पर ऐसे क्रोध नहीं करते हैं। गाद सुन के हृदय हस मुनई हरि हरि सू। अजगव खंडेऊ ऊक जिम, अजौ न बूझ अबू। कहो लखन मुनशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे मनराज, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। अब अनि व्यवहारिया बोली, तुरत देऊं मैं थैली खोली। अब आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर देने को तैयार हूँ। सुन कट वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। मुनिराज शांत हो जाइए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इन बालक पर कृपा कीजिए मुनिराज, इतना क्रोध अच्छा नहीं है मुनिराज, शांत हो जाइए। भृगुबर परसु दिखावो मोही, विप्र विचार बचौ नृपद्रोही। हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। लखन उरत आहुत सरिस, भृगुबर को प्रकृसान। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। उधर परशुराम जी को क्रोध है, उधर लखनलाल जी को भी क्रोध आ रहा है। तो प्रभु श्री राम जी जो मर्यादा के अवतार हैं, उन्होंने लखनलाल जी को नेत्रों के इशारे से शांत किया और परशुराम जी से कहने लगे, प्रभु श्री राम, नाथ करऊं बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करे न को। हे नाथ, बालक के दोषों को क्षमा कर दीजिए, इस दिदुहे बच्चे को क्षमा कर दीजिए नाथ। फिर वही नाम भोले की फौज करेगी मौज। राधिका स्वीट्स हाउस, मेन मार्केट, शिवपुरी, 10 रुपए भगवान के चरणों में दान अर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बारही करई आयाना। और हे ब्राह्मण देव, अगर ये बालक आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या आपकी बराबरी करता? करे कृपा सुसेवक जानी, तुम समशील धीर मुन ज्ञानी। हे मुनिराज, आप तो बड़ी ही सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं, आप इस पर बच्चे पर क्षमा कर दीजिए मुनिराज। हसत देख नैसिक सृष व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। राम, ये तेरा भाई बहुत ही पापी है। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीच मीच सम देख न मोही। ये स्वभाव से टेढ़ा है और तेरा अनुसरण भी नहीं करता। ये तेरी तरह सीलवान नहीं है। देख, ये अब भी मुझे टेढ़ी नजर से देख रहा। लखन कहु हंस सुनो मन, क्रोध पाप कर मूल। जे बस मन अनुचित करें, चरें विश्व प्रतिकूल। हे मनराज सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में आकर मनुष्य अनुचित कर कर्म बैठता है और इस विश्व भर के प्रतिकूल चलता है। एक सूचना ये है, अभी इस दृश्य के बाद कलाकार की प्रस्तुति भी होगी और कल संपूर्ण ग्राम में भगवान श्री राम जी की बारात बड़े
हर्षोल्लास के साथ निकाली जाएगी। सभी से निवेदन है कि प्रभु श्री राम जी की बारात में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे और अपने अपने घर पर, गली में, मोहल्ले में जहां बारात पहुंचेगी प्रभु श्री राम जी की, वहां स्वागत करके प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन स्वीकार करेंगे। अभी दृश्य बाकी है, 10 मिनट का दृश्य बाकी है और इसके कहीं जो रही रिसाने बैठे हो पाए पिराने। हे मनराज, ये टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुख गए होंगे, बैठ जाइए। बोले राम ही देह निहोरा, बचऊ विचार बंद लगो तोरा।